मसनवी दरअसल जो है ये 6 वॉल्यूम्स के ऊपर मबनी है और हर वॉल्यूम जो है रफली 4000 अशार पे मबनी है और एक्चुअली दीज आर एक्चुअली स्टोरीज़ और बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं, बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ हैं, ठीक है। और उनके अंदर वो सारे जो मसाइल हमारे इर्द गिर्द हैं उनको बड़े खूबसूरत तरीके से एड्रेस करते हैं। कभी कोई कुरान के ज़ाविये से आपको समझाएंगे, कभी कोई हदीस के ज़ाविये से, कभी मूसा और फ़िरौन की स्टोरी नरेट कर देंगे, तो आप कनेक्शंस बनाते जाते हैं और आपकी एक कोलैटरल स्टार्ट्स बिल्डिंग अप, कोलैटरल नॉलेज इधर से भी एक चीज़ को आपको बहुत सारे ज़ावियों से देखने का मौका मिलता है। जिस तरह जो पहला वॉल्यूम है वो बहुत मज़े की वॉल्यूम है मसनवी की, द किंग एंड द हैंडमेडन। तो उसके अंदर एक बादशाह है जो कि अपने नफ्स के ऊपर काबू खो बैठा है और जब वो वॉल्यूम एंड होती है तो जो आखिरी कहानी है वो उस ऐसे बादशाह की है जो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की, जो रूहानी दुनिया के बादशाह हैं और उनको अपनी नफ्स के ऊपर ऐसा कंट्रोल है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये जो दो अपोजिंग इमेजेस हैं उनसे फिर इंसान जो है वो, जब आप दो अपोजिंग इमेजेस को जक्सटापोज करें तो वो फिर वो एक चीज़ उभर के आती है और फिर आपकी जो कॉम्प्रहेंशन है उसमें एक बहुत ज़बरदस्त जाशनी पैदा होती है। मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक इनकी कहानी है द बेडुइन एंड हिज वाइफ। ये हमारे ग्रुप में बहुत फेवरेट कहानी है, स्पेशली ख़वातीन में। एक बेडुइन है, बद्दू, और वो अपनी बीवी के साथ एक टेंट में, एक सहरा में रात में दोनों लड़ रहे हैं और बीवी कहती है तुम कमाते नहीं हो और वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे अंदर क़नाअत होनी चाहिए और इस तरह से। तो वो जो मटीरियलिज़म और स्पिरिचुअलिज़म के दरमियान डिबेट है वो थ्रू द बेडुइन एंड हिज वाइफ, वो जितनी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी आप जेहतों में बात कर सकते हैं मादियत की और रूहानियत की, वो तमाम जो बहस है वो इन दोनों के दरमियान जो आर्ग्यूमेंट होता है। और फिर मैं आपको क्यूरियस करना, फिर उसमें से ये है कि कौन जीतता है ये डिबेट। बहुत मज़े का ये तो सेशन ही इतना मज़े का होता है क्योंकि सारे लोग बैठे होते हैं कि अल्टीमेटली जीतेगा कौन, बद्दू जीतेगा या उसकी बीवी। और फिर वो तो स्टोरी इस तरह से वो एंड होती है कि मतलब आपके हाथ के तोते उड़ जाएंगे कि जो उसके अंदर से जो लेसन्स, जो एंड द फाइनल लेसन, द ग्रैंड फिनाले ऑफ दैट स्टोरी। एंड तकरीबन हर स्टोरी ऐसी है जो ग्रैंड फिनाले है उसका, वो कोई इतनी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड है, वो किस तरह से अपना जो फाइनल मैसेज कन्वे करते हैं। और वो मसनवी का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हर स्टोरी के अंदर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मीनिंग है। जिस तरह ये जो किंग और हैंडमेडन है, जो पहली कहानी है मसनवी मौलाना रूम की, उसको मैं हंसती हूँ, मैं पता नहीं कितने मरतबा कर चुकी हूँ, 30 मरतबा 40 मरतबा, तो अब तो मैं गिनना छोड़ दिया है। और हर मरतबा उसके अंदर से कोई नए एस्पेक्ट्स निकल के सामने आते हैं। तो ये एक सेक्रेट टेक्स्ट है और सेक्रेट टेक्स्ट की यही खूबी होती है कि उसको लोग बार बार पढ़ते हैं, हर ज़माने में उसकी रेलेवेंस होती है, इट स्टेज करंट। उसकी डेफिनेशन नहीं है ना क्लासिक की कि वो करंट ही रहता है, और क्लासिक की एक और डेफिनेशन ये है कि वो बार बार पढ़ा जाता है। तो मसनवी का भी एजाज़ ऐसा है। और एक ज़माना ऐसा भी था कि राह सुलूक की मंजिलें मसनवी मौलाना रूम के जो मुख्तलिफ़ असबाक़ हैं उनसे पढ़ते हुए राह सुलूक की मंजिलें, जो टीचर्स होते थे, रूहानी जो टीचर्स होते मुर्शद, वो राह सुलूक की मंजिलें तय करवाते थे मसनवी मौलाना रूम के ज़रिए से। मसनवी की जो पहले 18 अशार हैं वो लिखे गए हैं बक़लम खुद, मौलाना ने खुद ही लिखे। उसके बाद लेटर ऑन आप डिक्टेट करते थे और हुसामुद्दीन जो थे वो स्क्राइब थे जो लिखते थे। द मसनवी डजंट रियली एंड, देयर इज़ नो कंक्लूजन 6th वॉल्यूम में। इट इज़ एंडिंग बट इट डजंट एंड, बिकॉज ग्रेट लिटरेचर कहाँ एंड होता है? जब आप कुरान को फिनिश करते हैं, यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप एट नास, यू नो दैट राइट? You're supposed to go immediately Surah Fatiha in the first ruku and then your Quran finishes, because you start it again.